भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, फिलहाल संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जितने दिन तक संघर्ष चला, यानी कि जो गोलीबारी जो आपस में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो शेल्स चले, जो मिसाइलें चली, जो ड्रोन हमले हुए एक दूसरे के ऊपर, उससे कई स्थानों पर जो नुकसान भी हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से रात भर जो है भारी नुकसान करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से पाकिस्तानी हमलों को ज़्यादातर नाकाम कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तानी हमलों का जो नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं मेरी पीछे की ये तस्वीरें, ये अखनूर सेक्टर के कोट मेहरा गांव की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तबाही जो है किस कदर हुई है। एक पूरा घर, पूरा मकान यहाँ पर तबाह हो गया है और आप देख सकते हैं। और जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो मवेशी थे, कुछ मवेशी भी मारे गए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है इस परिवार को हुआ होगा। ये देखिए, गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है, तो यहीं पर जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया है और यहीं पर जहाँ मिसाइल है या ड्रोन है, क्या गिरा है इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो अपनी गवाही दे रही हैं कि किस तरीके का जो नुकसान है वो हुआ है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरी तरीके से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया। लेकिन कहीं इक्का दुक्का ऐसे स्थान है जहां पर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं दीवार जो है जो जहाँ पर किस तरीके की शेलिंग हुई है। और यहीं पर कुछ मवेशी जो थे, पालतू मवेशी जो लोगों ने, ग्रामीणों ने जो रखे थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने बड़े जो कितने छेद जो हैं इस दीवार पे हो गए हैं, किस तरीके की शेलिंग हुई होगी, बमबारी यहाँ पर हुई होगी। आप देख सकते हैं कोट मेहरा गांव की ये तस्वीरें। तो दरअसल जब दोनों तरफ से मिसाइलें चलती हैं, रॉकेट चलते हैं, ये देखिए एक वॉशरूम है, ये किसी का ये तबाह हो गया है। और पूरे का पूरा जो जो दीवार है, आप देख सकते हैं कि कई सारे जो छेद इस दीवार में हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे अच्छा, ठीक है। आप यहीं के रहने वाले? हाँ सर, मेरे भाई का घर है। अच्छा अच्छा। तो कब हुआ था ये नुकसान? ये कोई 9 बजे के करीब। कब? शाम को, कल। अच्छा, कल शाम को हुआ है? कल शाम को हुआ है। अच्छा अच्छा। कल शाम को तो वो कह रहे थे कि अब लड़ाई बंदी हो गई, अब संघर्ष विराम हो गया है। हाँ, ऐसे ही बोला, ऐसा धोखे से ऐसा काम किया गया। अच्छा अच्छा। तो कोई था यहाँ पर? मैं इधर नहीं आया था, मुर्गे रखे हैं मैंने घर में, मुर्गियों को दाना डाला, मैं खुद निकला उस साइड में। अच्छा। मैं सोचा मैं इधर कोई भी नहीं है, इधर निकल जाता हूँ। अच्छा। इधर 3 पशु बांधे हुए थे, भैंसे। तीनों को तीन ही, एक पड़ा पहले, अच्छा। एक नीचे पड़ा पिलर, मकान जो बरांडे का है बाकी गिरा। अच्छा। ऊपर से दूसरा आया। तो देखिए, ये अहम जानकारी इन्होंने दी है कि ये संघर्ष विराम के बाद में, यानी कि कल शाम को 9 बजे के करीब जो हुआ है, यहाँ पर शेलिंग हुई है। तो सीज फायर का वायलेशन जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और पाकिस्तान ये लगातार दावा कर रहा था कि उसकी तरफ से सीज फायर का वायलेशन नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके की कल घोषणा हुई और उसके बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि अब शांति हो गई है, अब किसी किस्म की जो शेलिंग है, फायरिंग है, वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने बताया कि ये कल की शेलिंग में ये नुकसान हुआ है। तो पहले भी होती थी यहाँ पर ये? ऐसी नहीं होती सर, छोटी छोटी होते थे, छोटे बम आते थे। अच्छा। उसमें से कुछ नहीं होता है, पहली बार कल हुआ है, ये धोखे से हुआ है। अच्छा। हाँ, तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो सिविल एरिया थे उनको टारगेट किया गया है, जो सिविलियन है उनके मकानों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं संजीव जी। जी 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 संजीव जी, किस तरीके से आप इसे देखते हैं कि क्या पहले भी यहाँ पर ये होती रही है ये शेलिंग? जी, पहले भी यहाँ पे तनाव का माहौल बनता था और शेलिंग होती थी। तो इस बार जो ये कल शाम जो इवनिंग में जो आया था कि सीज़ फायर हो गया है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बाद कुछ ही समय बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ शेलिंग शुरू हो गई और काफ़ी हैवी फायर जो किया जा रहा था। उसी दौरान यहाँ पे
जो ये 2 यहाँ पे शेल गिरे हैं, जिससे कि ये पूरा मकान जो है ध्वस्त हो गया है। गनीमत ये है कि प्रशासन ने यहाँ से सभी लोगों को पहले ही निकाल लिया अच्छा, था। पहले गांव खाली करवा लिया था। हाँ, तो ये कब करवाया था गांव खाली? ये काफ़ी दिन हो गए हैं, ये जो तनाव बढ़ना शुरू हुआ था तो तभी उसी टाइम ये निकाल लिए थे यहाँ से प्रशासन ने। तो पहले जो फायरिंग हुई है वो इतनी ज़्यादा उनकी रेंज नहीं थी, वो यहाँ से डिस्टेंस जो था वो कम था, लेकिन अब उनका जो फायरिंग का रेंज है वो बढ़ा दिया है, ताकि वो जो आगे है जो गांव है सीमा के पार, सीमा में, तो उन 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 गांवों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो रही थी नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तनाव के बाद ये यहाँ पर शेलिंग हुई है। तो क्या पहले भी इस इलाके में होती थी ऐसी शेलिंग की घटनाएं, सीज फायर वायलेशन होता था? जी, सीज़ फायर वायलेशन तो होता था, पिछले काफ़ी समय से बंद था, अभी फ़िलहाल बंद ही था। तो ये अभी जब ये तनाव बढ़ा है, जो पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ था, ये उसके बाद ही ये जो घटनाएँ हैं ये शुरू हुई हैं। तो देखिए, सीज फायर वायलेशन हो जब सीज फायर की जब घोषणा की गई कल, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की गई है। आप देख सकते हैं कि सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी देखिए किस तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर रिस्क भी है। यहाँ पर ये देखिए पूरे का पूरा जो मकान है वो तबाह हो गया है। तबाही के जो निशान है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके का कितनी मेहनत से किसी ने यहाँ पर जो घर है वो बनाया होगा, किस तरीके का जो सामान है, कितनी मेहनत के साथ घर बनाया जाता है, सामान जुटाया जाता है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं कि सिविलियन को यहाँ पर पाकिस्तान ने ये नुकसान पहुंचाया है और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पूरे का पूरा जो मकान है वो तबाह हो चुका है। गनीमत ये थी कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से गांव जो है पहले खाली करवा लिया था। ये देखिए, ये देखिए, तो तस्वीरें जो है गवाही दे रही हैं। सीज फायर कल शाम 5 बजे ये लागू हो जाता है, लेकिन उसके बाद रात को 9 बजे पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाता है और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जाती है और यहाँ पर सिविलियन जो घर है, जो गांव है जहाँ पर लोग रहते हैं, रिहायशी आबादी है, उसको पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया है। गनीमत ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गांव को खाली करवा लिया गया था।